नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य वेद शर्मा। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, एजुकेशन एक्टिविस्ट भी हूं और मैं एक रिसर्चर भी हूं। मैंने लगातार जो है 10 चीजों में रिसर्च किया है, चाहे बायो इन्फॉर्मेटिक है, सेफ्टी इंजीनियरिंग है, बिग बैंग थ्योरी है। और आज मैं जो हूं आपको वर्ल्ड ह्यूमनिज्म फाउंडेशन के जो फाउंडर चेयरमैन है उनसे उनका इंटरव्यू भी करूंगा और उनसे कई सवाल भी पूछूंगा। और मैं खुद एडिशनल डायरेक्टर हूं वर्ल्ड ह्यूमनिज्म फाउंडेशन का और एजुकेशन ऑब्जेक्टिव देखता हूं। और देखिए, आज के टाइम पे काफी बीमारियां फैल रही हैं, आप जानते हैं। अगर साइंस की वे में देखा जाए तो खुद में 11 साल मैंने साइंस पढ़ाया है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, मेडिकल के स्टूडेंट्स को। और आज का सवाल यही होता है कि इतनी बीमारियां फैल रही है। एक दवा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने भी बोला था, जिन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, कि दवाइयां तो बहुत बनेगी पर आने वाले समय में बीमारियां भी उतनी होंगी। तो साथ हैं फाउंडर चेयरमैन वर्ल्ड ह्यूमनिज्म फाउंडेशन के उमेश जी। तो उमेश जी, आपसे पहला सवाल तो मेरा ये है, जैसे कि अभी मैंने बात की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, हम मेडिकल में केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं मेडिकल साइंसेज में और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स को। तो सवाल ये उठता है कि बच्चे भी सवाल पूछते हैं कि बीमारियां इतनी फैली जा रही हैं, इसका इलाज क्या है, कैसे होना चाहिए, क्या दवाइयां ही इसका सोल्यूशन है या कुछ और सोल्यूशंस भी है? सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि जो भी हम यहाँ बताएंगे तो आप कृपया करके उसे ध्यान से सुनिए। आदित्य जी ने एक प्रश्न पूछा है कि इतनी गंभीर बीमारियां आज के समय में है, इसका इलाज संभव है कि नहीं है। सबसे पहली बात है, मेडिकल साइंस आज की डेट में इतनी तरक्की कर चुका है कि इलाज हर तरीके से संभव है। मगर सबसे बड़ा जो प्रश्न है यहाँ ये उठता है कि ये गंभीर बीमारियां आई कहाँ से है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय के अंदर हम इलाज तो कर रहे हैं, मगर उस जो बीमारी का हम ये जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि वो बीमारी आ कहां से रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीमारियां आ रही है वो सिंपली जो हम लोग जिसका मजाक उड़ाते हैं, कहीं ना कहीं नानी के दादी के नुस्खे जिसकी हम बात करते हैं, असल में वही एंशिएंट मेडिकल साइंस है, वही मेडिकल साइंस थी हमेशा से लेकर। सुबह से शाम तक जो हम खाते हैं आदित्य जी, उसका प्रभाव हमारे शरीर में इतना ज्यादा पड़ता है, इतने वेरिएशन बॉडी के अंदर होते हैं कि जिससे हमें खतरनाक, यहाँ तक कि कैंसर, कई प्रकार के कैंसर आ चुके हैं, वो हो जाते हैं। और जहां तक बात रहती है बीमारियों की, तो दो तरीके से बीमारियां आपको आपके शरीर में होती है। पहला है इनकॉम्पेटेबल फूड, जिसको बोलते हैं विरुद्ध आहार, और दूसरा है नाभि खिसकना, जिसको बोलते हैं नेवल डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का ही आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई बातचीत नहीं है जो नेचुरोपैथी में है। नेचुरोपैथी में इस वक्त, नेचुरोपैथी में आप यकीन ये मानिए मेरा कि बिना दवाई खिलाए इलाज संभव है जी। तो आज पूरी दुनिया, देश नहीं बोल सकते, आज पूरी दुनिया इस संकट में है, फंसी हुई, कोरोना के संकट में फंसी हुई है। और जैसे कि आपने बताया उमेश जी की नेवल डिस्प्लेसमेंट का होता है, नाभि का खिसक जाना। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट, अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं कि क्या होता है नाभि का खिसकना, तो थोड़ा अगर आप इसमें बताएं डिटेल में। देखिए, जो नाभि खिसकना है, जो नेवल डिस्प्लेसमेंट है, नाभि कम से कम 10 में से 7 लोगों की नाभि खिसकी होती है। इसका मतलब क्या है, 70% नाभि लोगों की डिस्प्लेस्ड है। और जो बीमारियां हमें, 90% बीमारियां हमें इनकॉम्पेटेबल फूड से आती है और 70% बीमारियां हमें नेवल डिस्प्लेसमेंट से आती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हॉस्पिटल में मान के चलें 100 सर्जरी हुई है, 100 सर्जरी में से 10 सर्जरी आई है एक्सीडेंट से, बाकी की 90 सर्जरी जो ऑर्गन फेलियर की थी वो कहां से आई। तो आप ये सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, सब ये समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक जो हम खाते पीते हैं उसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर वेरिएशन होते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत उसमें आपको यही जानकारी मिल जाए कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। आज के डेट के अंदर जो वायरस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखिए मास्क पहना है, तो इतने वायरस स्ट्रांग नहीं है। हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है और हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज क्यों नहीं है? मेरा बोलने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप अगर सही जानकार बने और आप अपना इलाज ढूंढे तो वो संभव है कि आपका शरीर ठीक हो सकता है और इम्यूनिटी बढ़ सकती है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ने के बाद कहीं भी जाइए आप, कोई वायरस आपको अटैक नहीं कर सकता। जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी, बिल्कुल डिटेल में बात ये बताई है। और कहते भी हैं साइंस में कि हमारी बॉडी सेल से बनी है, वो सेल अंदर मॉलिक्यूल से बने हैं और मॉलिक्यूल अंदर एटम से बने हैं और एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। जैसे हर चीज वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का ही है, जैसे कि निकोला टेस्ला ने भी कहा था। मैं उनका काफी बड़ा फैन भी हूं। और सर, एक और सवाल है, जैसे कि जो वर्ल्ड ह्यूमनिज्म फाउंडेशन है, इसमें काफी बड़े एडवाइजर्स की टीम है, बड़े बड़े मोटिवेटर्स हैं, आप खुद विदेश यात्रा भी कर चुके हैं और आपने हेल्थ कैंप्स भी काफी किए हैं।
और एजुकेशन में जैसे हम लोग भी जुड़े हैं और कई एजुकेशन एक्टिविस्ट भी हैं काफी जाने माने। तो ये सवाल एक और है मेरा आपसे कि जो वर्ल्ड ह्यूमनिज्म फाउंडेशन है, वर्ल्ड ह्यूमनिज्म फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं? क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, कैसे लोगों तक पहुंचेंगे, कैसे उनकी बीमारियों का आप इलाज करेंगे, क्योंकि कोरोना काल भी है तो काफी दिक्कतें भी हैं। तो किस तरीके से, थोड़ा सा अगर आप इसमें डिटेल में बताएं कि क्या स्ट्रेटजी इसमें रहेगी? हमारी स्ट्रेटेजी आदित्य जी इस वक्त ये है कि हम ऑनलाइन में ही लोगों को देख पाएंगे अभी। तो हमारा तकरीबन कम से कम 2 साल के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन कम से कम 10 मिलियन लोगों तक पहुंचने का टारगेट है। हम ये चाहते हैं कि हमारी दी गई जो इन्फॉर्मेशन है लोग उसको समझे। मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि नेचुरोपैथी में बिना दवाई के इलाज संभव है। हमने कई ऐसे पेशेंट्स ट्रीट किए हैं जो हमने विद इन आवर्स ट्रीट किए हैं, कई कई मिनटों में, कई घंटों में हमने लोगों को ठीक किया है। तो जो जानकारी हमारे पास है, आप उस जानकारी को लें, अपने और अपने परिवार को बचाएं। और जहां तक बात रहती है जो आजकल की जो स्थिति चल रही है, तो प्रकृति के खिलाफ हमने बहुत काम किया है, तो प्रकृति हमारे खिलाफ आज काम कर रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आप सही जानकारी रखिए, नहीं तो आज के समय में जो बीमारियां, गंभीर बीमारियां हमें हो रही हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं कि अकेला डायबिटीज में हमारा देश 2 लाख करोड़ खर्च करता है। डायबिटीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, कई तरह के कैंसर्स हैं। तो इतने इतने टफ इतने इतने मुश्किल नाम है कि जिनको तो नाम भी नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए बीमारियों को समझे और उनका निवारण करने की कोशिश करें। जी, आपने बहुत ही इसमें बताया है। कहते हैं कि बड़ी बड़ी दवाइयां वो काम नहीं कर पा रही हैं जो कि काढ़े कर रहे हैं, और जो घर की जो आपने बात की है, हल्दी है, अदरक है, काफी ज्यादा ये काम इनका काफी असर शरीर पे भी हुआ है। और शरीर, आपने ये बहुत अच्छी बात करी है, बहुत ही एक सिंपल और एक बड़ी सटीक बात आपने की कि शरीर में बहुत ही ताकत है, हम समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को। उमेश जी, मेरा एक और सवाल है, क्योंकि वर्ल्ड ह्यूमनिज्म फाउंडेशन हेल्थ में तो आपने बताया, बल्कि हेल्थ में मैं एक चीज ये भी बताना चाहता हूं, मेरे आंखों में काफी ज्यादा जो है थकान थी, आंखों में स्ट्रेस था पड़ा हुआ, एक्यूप्रेशर से आपने ठीक किया, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। ये दर्शकों को पता भी लगे कि कैसे वलार में आपने ट्रीटमेंट किया। आप बिल्कुल इसी डिवाइस, ये जो है डिवाइस एक तरीके इक्विपमेंट बोल सकते हैं, इक्विपमेंट है हमारा जी, इक्विपमेंट है एक्यूप्रेशर का, बिल्कुल बिल्कुल ये इक्विपमेंट है। और देखिए, सिर्फ कुछ भी नहीं है, ये नॉलेज, सिर्फ आपको एक नॉलेज चाहिए और एक इक्विपमेंट चाहिए। ऐसे कुछ और इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर आपको इनकी नॉलेज मिल गई तो आप हॉस्पिटल तक नहीं जाएंगे, ना अपनी फैमिली को ले जाएंगे। और जहां तक बात आदित्य जी ने बताया स्ट्रेन, आई स्ट्रेन का, वो तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल काम था बेसिकली। हाँ, पहले 2 तरीके से इसका इलाज होता है। एक होता है आपका जो ट्रीटमेंट चार्ट से, एक होता है थेरेपी से। 2 तरीके से इसका इलाज संभव है हमारा, हम जो शरीर का इलाज करते हैं जी। तो उसमें क्या करते हैं हम कि जो ट्रीटमेंट चार्ट हमारा है उसमें हम बताते हैं कि क्या 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 खाना, क्या नहीं खाना। और दूसरा जो थेरेपीज होती है उसमें हमें नॉलेज देते हैं पूरा का पूरा कि आपने अपने बॉडी को इन इक्विपमेंट से कैसे यूज करना है। सिर्फ एक मात्र इक्विपमेंट है और ये आपकी बॉडी को ठीक कर सकता है, डोपामाइन जनरेट करता है, एंडोर्फिन जनरेट हम भी कर सकते हैं। तो आप जानकार बनिए, स्वस्थ रहिए और समझदार बनिए। नानी के नुस्खे, दादी के नुस्खे का लोग मजाक उड़ाते हैं, असल में वही मैं एंशिएंट मेडिकल साइंस थी। आप एंशिएंट मेडिकल साइंस को समझिए। आज की डेट में जो हो रहा है हमारे साथ, जो प्रकृति कर रही है, प्रकृति वो कर रही है, वो हमें सिखा रही है कि वापस आप एंशिएंट मेडिकल साइंस में आए और उसको समझिए। जी, बहुत अच्छी बात कही। जो पूर्वजों का विज्ञान है वही सबसे बड़ा विज्ञान है, और नेचर के साथ अगर मिलकर कदम बढ़ाएं। आपका जैसे मैंने देखा है कि वर्ल्ड ह्यूमनिज्म फाउंडेशन का इन्वायरमेंट पे भी बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, जैसे मिशन ग्रीन सिटी चलाया है, कई पौधे लगाने का, कई प्लांट्स लगाने का भी है। उसमें एक लाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि प्लांट्स जो है फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, पेड़ फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, पर उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उन पर कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि काटे जाते हैं। आखिर इंसान ऐसे कैसे हो गया है, ये भी एक सवाल है। आपसे बस एक चीज और जानना चाहता हूं कि जो इन्वायरमेंट वाला जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे उसके भी अलग अलग प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, आप ये बताइए कि उसमें और क्या डिटेल में होने वाला है, मतलब हेल्थ और इन्वायरमेंट कैसे कनेक्ट होगा, क्योंकि आपने कहा था कनेक्शन भी होगा, एजुकेशन भी चलेगी, हेल्थ भी चलेगा, और एक लेवल पे इन्वायरमेंट भी जो है उस पर भी बहुत मतलब एक तरीके से काफी स्ट्रॉन्ग काम होने वाला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप और बता दें तो। देखिए आदित्य जी, जो एनवायरमेंट में हम काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो राज्य हिमाचल प्रदेश और जो हमारा देश है और इवन वर्ल्ड वाइड हम ये काम चाह रहे हैं कि हम जो प्लास्टिक के जो कूड़ा कचरा प्लास्टिक का है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, वो डिकम्पोज होता नहीं है, और इस वजह से प्रकृति को बहुत नुकसान हो रहा है। आज के समय में हम मास्क क्यों पहन रहे हैं? तो इस वजह से बोलने का मकसद ये है कि आपके आसपास घर में कहीं भी अगर कूड़ा पड़ा है तो मेरी गुजारिश है कि आप उसे उठाएं और उसे डस्टबिन में डालें। प्लास्टिक कहीं भी दिखे आपको तो आप उसे उठाएं। तो हम पूरी कोशिश कर रही है, हमारी संस्था पूरी कोशिश कर रही है कि हम प्लास्टिक जो ट्रैश है उसको खत्म कर दें। जी,
तो ये सवाल कई हमने पूछे हैं। अगर आपके कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप वर्ल्ड ह्यूमनिज्म फाउंडेशन के नंबर पे, ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नंबर फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन की बात हो, इन्वायरमेंट की बात हो, हेल्थ की हो, अगर आप कोई मेजर बीमारी से भी जूझ रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ का कोई इशू है, तब भी आप हमें कांटेक्ट कीजिए। और बिल्कुल टीम वर्ल्ड ह्यूमनिज्म फाउंडेशन की आपके साथ मिलकर काम करेगी और आपको बिल्कुल सुरक्षित भी रखेगी और आपकी हर तरीके से हेल्थ की टोटल केयर करेगी। तो आप हमारे साथ जुड़िए और एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह हम मिलकर काम करेंगे हर लेवल पे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।